ये नट्टू मछुआरा है। गांव की नदी से मछली पकड़ना और उन्हें बाजार में बेचकर रोजी रोटी कमाना ये नट्टू का काम था। वो अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। लगता है आज भी खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। अब तो सूरज भी ढलने को है। चलो घर को जाता हूँ। ऐसा कहकर नट्टू घर चला जाता है। नट्टू को खाली हाथ देख उसकी पत्नी गुस्से में बोलती है, हाय राम, पता नहीं किस घड़ी में भगवान ने मेरी किस्मत लिखी है कि मैं तुम्हारे साथ बंध गई। पता नहीं कब तुम मुझे इस झोपड़ी से किसी अच्छे घर में लेकर जाओगे। सुनो, अगर आज खाली हाथ आए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। ये गरीबी मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती, समझे? सुनीता, मैं तो रोज ही पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या करूं? मछली पकड़ने का जाल भी तो पुराना होके फट चुका है, इसलिए सारी मछली छेद से बाहर निकल जाती है। नट्टू भगवान से प्रार्थना करता है और नदी की ओर चला जाता है। हे भगवान, कृपा करके आज कोई बड़ी सी मछली जाल में फंसा देना, ताकि मैं उसे बेच के कुछ पैसे कमा सकूं। जाल पानी में डालकर नट्टू मछली के फंसने का इंतजार करने लगता है, लेकिन सुबह से दोपहर हो जाती है, फिर भी नट्टू के हाथ कुछ भी नहीं लगता। आज तो सुनीता पक्का ही अपने मायके चली जाएगी। नट्टू कुछ मन ही मन बड़बड़ा ही रहा होता है कि जाल में कुछ हलचल होती है। अरे, जाल अचानक से इतना भारी कैसे हो गया? जरूर कोई बड़ी मछली फंसी है। फिर नट्टू पूरी ताकत से जाल को बाहर की ओर खींचता है। अरे, आज तो भाग ही खुल गए मेरे। आज कई दिनों बाद बड़ी मछली हाथ लगी है मेरे। छोड़ दो मुझे पानी से बाहर मत निकालो। ये आवाज सुन नट्टू यहाँ वहाँ देखने लगता है। फिर उसकी नजर मछली पर पड़ती है। अरे, ये मछली नहीं, एक जलपरी है, और ये बोल भी सकती है। हाँ, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं एक जलपरी हूँ। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। मेरा काम तो सिर्फ मछली पकड़ना है। नट्टू जल्दी से जलपरी को छोड़ देता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बख्श दी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुमको जब भी मेरी जरूरत पड़े तो बस नदी के किनारे आके मुझे आवाज लगा देना, मैं तुम्हारे मदद के लिए जरूर आऊंगी। ऐसा कहकर जलपरी नदी में गायब हो जाती है। चलो जल्दी से जलपरी की बात मैं सुनीता को घर चल के बताता हूँ। आ गए तुम, वो भी खाली हाथ। थोड़ी देर और इंतजार नहीं कर सकते थे आप? अभी तो दिन भी नहीं ढला है। अरे, मेरी बात तो सुनो सुनीता। आज मेरे जाल में एक बड़ी सी जलपरी फंसी थी। उसने मुझे जरूरत पड़ने पे मदद करने का वादा किया है। हाय राम, किस मूर्ख से पाला पड़ गया है मेरा। जब आपको पता चला कि वो जलपरी जादुई है तो तुमने उसे जाने क्यों दिया? उसे ढेर सारे पैसे, धन दौलत क्यों नहीं मांग ली? अरे हाँ, ये तो मेरे मन में आया ही नहीं। हाँ, क्यों आएगा? कब से बोल रही हूँ मुझे इस झोपड़ी से निकालकर किसी बड़े घर में ले चलो। कम से कम जाओ और एक महल ही मांग लो जलपरी से। ठीक है। नट्टू नदी के किनारे जाकर आवाज लगाने लगता है। हे जलपरी, मेरे सामने आओ। हाँ बोलो नट्टू, क्या बात है? मेरी पत्नी की कुछ इच्छा है। आपकी जान बचाने के बदले आप उसकी ये इच्छा पूरी कर दो। जी नट्टू, बिल्कुल, तुमने मेरी जान बचाई है। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी पत्नी की? मेरे पास एक झोपड़ी है जो मेरी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप उस झोपड़ी को एक बड़े से महल में बदल दो। ठीक है, तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूरी हुई। ऐसा कहकर
नट्टू जब अपने घर पहुंचता है तो अपनी झोपड़ी को एक महल के रूप में पाता है और उसकी पत्नी महल में बड़े आराम से बैठी होती है। ये देखो, मुझे आखिरकार उस टूटी फूटी झोपड़ी से छुटकारा मिल ही गया। अब मैं बहुत खुश हूँ। कुछ दिन तो अच्छे गुजरते हैं, लेकिन फिर सरिता के मन में लालच घर करने लगता है। सुनो, इतने बड़े घर में तो रहने लगे हैं, लेकिन हमारे पास बेशुमार धन दौलत, मोटर गाड़ी, सोना चांदी नहीं है। आप जाओ और जलपरी से मेरी ये इच्छा भी पूरी करने के लिए कहो। अरे इतना अच्छा तो है ये महल, सारी सुख सुविधा की चीज है इस महल में, तो क्या जरूरत है और लालच करने की। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं जो कह रही हूँ तुम वैसा ही करो। नट्टू फिर नदी के किनारे जलपरी के पास जाता है। हे जलपरी, तुम जहां भी हो मेरे सामने आओ। हाँ नट्टू, बोलो क्या बात है। मेरी पत्नी की कुछ और भी इच्छा है, आप उसको भी पूरा कर दो। ठीक है, बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी पत्नी की। वो ढेर सारी धन दौलत, मोटर गाड़ी, हीरे मोती चाहती है। ठीक है, मैं उसकी ये इच्छा भी पूरी कर देती हूँ, लेकिन सुनीता को जरा समझा दो कि ज्यादा लालच करना भी ठीक नहीं है। जी, मैं कह दूंगा। ऐसा कहकर नट्टू अपने घर चला जाता है और जाकर देखता है कि उसके महल के सामने बड़ी-बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं और उसकी बीवी ने घर के अंदर ढेर सारे गहने पहन रखे हैं और उसके सामने एक संदूक है जिसमें ढेर सारी नोटों की गड्डी है और हीरे मोती भी रखे हैं। अरे तुम आ गए, ये देखो कितना सुंदर हीरो का हार है और संदूक में देखो कितना पैसा और धन दौलत है। हाँ सुनीता, ये बहुत अच्छा है। अब तुम और लालच ना करना, हमारे पास अब बहुत कुछ है खुशी से जिंदगी बिताने के लिए। हाँ हाँ ठीक है, अब चलो मेरे साथ अपनी नई मोटर गाड़ी में बाजार जाकर आते हैं। कुछ दिन तो ऐसे ही हंसी खुशी में बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन फिर। सुनो, हमारे पास इतना बड़ा महल है, लेकिन महल में तो राजा रहते हैं। तुम जलपरी के पास जाओ और कहो कि वो मुझे राजा बना दे। मैं सबसे शक्तिशाली होना चाहती हूँ। तुम ये क्या कह रही हो? हमारे पास इतना बड़ा महल है, ढेर सारी धन दौलत है, इन सब से हम अपना जीवन बड़े आराम से गुजार सकते हैं। देखो, मैं जितना कह रही हूँ तुम उतना ही करो। अभी जलपरी के पास जाओ और मेरे राजा बनने की इच्छा को पूरा करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। नट्टू ना चाहते हुए भी नदी के किनारे बिना मन के और जलपरी को आवाज लगाता है। हे जलपरी, आप जहाँ भी हो मेरे सामने आओ। हाँ नट्टू, बताओ क्या बात है। मेरी पत्नी की राजा बनने की इच्छा है, वो शक्तिशाली होना चाहती है। मैंने पहले भी कहा था कि ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी पत्नी बहुत ही लालची है, जिसका फल उसको भुगतना ही होगा। ऐसा कहकर जलपरी फिर से नदी में चली जाती है और नट्टू अपने घर जैसे ही पहुंचता है तो उसके सामने वही पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी होती है, जिसके अंदर उसकी बीवी सुनीता अपनी फटी हुई साड़ी में रो रही होती है। ये देखो क्या हो गया, सारी धन दौलत, महल, गाड़ी सब एक झटके में गायब हो गया और हम फिर से गरीब हो गए। चुप हो जाओ सुनीता, ये सब तुम्हारे लालच के कारण ही हुआ है। पिछली बार ही जलपरी ने हमें कहा था कि ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं है, लेकिन तुमने जिद करके मुझे वहां भेज दिया। नट्टू और सुनीता फिर से गरीब तो हो गए, लेकिन नट्टू ने बड़ी समझदारी से पैसे आने के बाद ही कुछ नए मछली पकड़ने के जाल और एक बड़ी सी नाव बनवा ली थी। अब जिसकी मदद से वो नदी के बीचों बीच जाकर ढेर सारी मछलियां रोजाना पकड़ा करता है और
उन मछलियों को बाजार में बेचकर अपनी पत्नी सुनीता के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगता है।